इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का सेकंड नियम क्या होता है। और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है वो है केवीएल और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो है केसीएल, जो कि हम ऑलरेडी इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे केवीएल क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट में और कैसे इसके थ्रू उस क्लोज लूप नेटवर्क में वोल्टेज फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ये नेटवर्क बनाया है क्लोज लूप नेटवर्क सर्किट इसको बोलते हैं, जिसमें हमको क्या करना है केवीएल लॉ के माध्यम से द्वारा हमको क्या करना है इस क्लोज लूप सर्किट में वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केवीएल क्या कहता है सेकंड लॉ, इसके बाद हम इस नेटवर्क को समझेंगे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है वो क्या बोलता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस of each conductor in any closed loop path or loop circuit in a network, ठीक है, आगे सुनना, प्लस द algebraic sum of the voltage in that path is 0। समझ गए ना कि जो क्लोज लूप नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है उसमें लगे हुए वोल्टेज सोर्स का एडिशंस और जो अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, यदि रेजिस्टेंस लगी है तो उसमें करंट का प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब आई आर इक्वल टू आई आर, उनका सम अलजेब्रिक सम क्या होता है इक्वल टू क्या होता है 0। इन अदर वर्ड्स बात करें, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? कोई भी क्लोज लूप नेटवर्क है सर्किट है उसमें जितने भी एक्स वाई जेड वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस एक्स वाई कोई सी सोर्स है, यदि उन सोर्स में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उनका एडिशंस समेशंस अलजेब्रिक सम और वोल्टेज सोर्स अलजेब्रिक सम क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। ये बोलता है केवीएल। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे, इसमें जो मैश प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क सॉल्व करने की प्रॉब्लम आती है, उसमें हम केवीएल का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ईच एंड एवरी ब्रांच में वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं केवीएल के द्वारा। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने केसीएल दिखा था, जिसके माध्यम से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे केवीएल के द्वारा क्या वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, देखो हम देखें दो बैटरी हमने सोर्स लगाए V1 एंड V3, नाम कुछ भी दे सकते हैं, 1 3 कोई मतलब नहीं है। मैंने इस सीक्वेंस के चक्कर में इसको 1 2 3 की काउंट किया है और इसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस दिया है, इसको हम R1 भी बोल सकते थे बट R2 बोल दिया, चूंकि V1 वोल्टेज यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ उसको हमने V2 नाम दे दिया, फिर इसमें V3, फिर नेक्स्ट में V4 नाम दे दिया। सीक्वेंस के चक्कर मैंने इसको 1 2 3 4 नाम दिया है। अब क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज सोर्स एक ये लगा है तो इसमें क्या होगा कि आपका कुछ ड्रॉप रेजिस्टेंस का काम ही है ड्रॉप करना वोल्टेज का, यहाँ पे ड्रॉप होगा और इसमें ड्रॉप होगा। तो इसमें केवीएल के माध्यम से हम इसके मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करें तो हमारी क्या होगी इक्वेशंस, वो होगी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या मैंने कहने का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ईच एंड एवरी कंडक्टर मतलब कि रेजिस्टेंस में। तो आपने क्या है इसमें सम ऑफ वोल्टेज, यदि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे माइनस से प्लस या ऊपर को चलना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, लेकिन इसका साइन देखते हुए जाएंगे। तो V1 प्लस V2 किया, अब V3 क्या है, देखो साइन चेंज हो रहा है क्योंकि हम प्लस माइनस से प्लस जा रहे हैं, या यूं है कि प्लस टर्मिनल से काउंट कर रहे हैं तो प्लस ले चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये नीचे नेगेटिव आ गया, इस कारण इसको माइनस लेंगे। या इसमें यूं भी कह सकते हैं कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस तो ये प्लस लेके जा रहा है, प्लस से माइनस कहने मतलब साइन चेंज हो रहा है, इस कारण से V3 जो है वो क्या रहेगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। साइन चेंज के कारण V3 नेगेटिव आ गया। यदि इस डायरेक्शन में चलते तो क्या होता, V1 हमारा नेगेटिव आ जाता, तो V4 ये समेशन ऑफ 0 होना चाहिए। अब V1 तो हमारा है और V2 की वैल्यू क्या होती है, ओम ला क्या बोलता है हमारा V इक्वल टू आई आर होता है, इससे पहले हम देख चुके हैं। तो ओम ला V इक्वल टू आई और होता है तो हम क्या करेंगे I2 IR2 लिख देंगे V2 जगह पे, माइनस V3 हमारा है और I4 R4 लिख देंगे V4 को। तो ये मैथमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, इसकी इक्वेशंस बन जाती है। ये इक्वेशंस यूज होगी जब हम मैश नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या नेटवर्क एनालिसिस में, उसमें ये इक्वेशंस हम बनाते हैं और उसके थ्रू हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं ईच एंड एवरी ब्रांच में। तो ये केवीएल है। केवीएल का यदि शॉर्ट में इसको देखें तो कुछ नहीं है, किसी भी क्लोज लूप सर्किट में समस्त वोल्टेज सोर्स और ईच एंड एवरी ब्रांच या कंडक्टर या रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप का एडिशंस क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा केवीएल है जो कि किरचॉफ्स का सेकंड नियम भी इसको कहते हैं।
ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इससे पहले वाली वीडियो हमने KCL देखा, अब KVL देखा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।